दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब तमाम साथियों का आज की इस न्यू क्लास में न्यू एपिसोड में वेलकम और खुशामदीद करता हूँ। देखेंगे दोस्तों, रात में हमने लाइव क्लास आया था लेकिन लाइट की प्रॉब्लम चल रही है हमारे यहाँ, जिसके वजह से मैं ये सुबह में आप लोगों को ये वीडियो ऑफलाइन के माध्यम से पेश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये मौलवी जो है अरबिक का क्लास होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्लास के अंदर जितने भी मेन अरबिक के अंदर क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन को आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग अपने इम्तिहान के अंदर अच्छे नंबरात लाएं। हमारी यही मनोकामना है और आप लोग भी यही चाहते हैं। तैयारी लोग इसीलिए ही करते हैं ताकि हमारे नंबर अच्छे आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखेंगे। मैं क्लास की शुरुआत करूं इससे पहले ही मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट और गुजारिश करूंगा। अगर आपने अब तक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुआ है या फिर टेलीग्राम ग्रुप से, तो जल्द ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि जो भी क्लासेज हुआ करता है उसका नोटिफिकेशन जो है उसी टेलीग्राम ग्रुप में, और मदरसा बोर्ड की जो अपडेट हुआ करता है वो आपको ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाता है। ये नंबर है हमारा 92। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है 633, उसके बाद है 41, ठीक है 119। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके कहना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दीजिए, तो आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस क्लास को आगाज़ करता हूँ, शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, फाइनली आज के क्लास में सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर शो कर रहा है। क्वेश्चन देखेंगे, ये है, सवाल ये कहता है कि बदिउज़्ज़मा हमदानी कैसे आदमी थे। अब आपके जहन और दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर ये बदिउज़्ज़मा है कौन। अब देखिए दोस्तों, ये बदिउज़्ज़मा के बारे में आप लोगों को कुछ न कुछ जानकारी हासिल होना चाहिए। देखिए, ये बदिउज़्ज़मा अरबी के बहुत ही माहिर क्या कहते हैं फ़न है। इनके अंदर अरबी की बहुत सारी क्या कहते हैं किताबें हैं जो कि शाया कर चुके हैं। तो इन्हीं का वाक़या बदिउज़्ज़मा का आप लोगों के मौलवी के जो सिलेबस है अरबी का उसके अंदर दिया गया है। तो बदिउज़्ज़मा कि जब कहानी को आप पढ़ेंगे तो उस कहानी के अंदर बताया गया है कि बदिउज़्ज़मा जो है वो आदमी जो थे वो खुश मिजाज आदमी थे, नरम दिल आदमी थे और ज़हीन आदमी थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को बोर्ड जो है वो घुमा के मारेगा क्वेश्चन में, लेकिन आप लोगों को एल्टो भैया को रहते हुए और आप लोग हैं और देख रहे हैं, तो कितना भी घुमा ले तो आप लोग घूमने उसको नहीं दीजिएगा, मुझे पक्का उम्मीद है। वो कैसे, समझिए। यहाँ पर जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव जो मदरसा बोर्ड में पूछता है वो 2 मार्क का पूछता है। ठीक है, आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन देंगे इसका। ठीक है, और मदरसा बोर्ड वाला जब एग्ज़ाम लेगा तो ए बी सी या फिर डी, इस तरीके से, या इसी को अलिफ बा जीम, ठीक है दोस्तों, और दाल, इस तरीके से आंसर में बांटेगा। ऑप्शन ए में हो सकता है मे भी दे दे कि उनका जो बदिउज़्ज़मा हमदानी का जो दिल था वो खुश मिजाज था। ऑप्शन बी में दे देगा कि नरम दिल था, और ऑप्शन सी में दे देगा ज़हीन आदमी थे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, और ऑप्शन डी में दे देगा इनमें से सभी। तो आप लोग किसको टिक मारिएगा? मुझे उम्मीद है कि आप लोग डी को टिक मारेंगे, इसलिए क्योंकि दोस्तों आप लोगों को एक ही लाइन में हमने समझा दिया कि बदिउज़्ज़मा हमदानी जो थे वो खुश मिजाज भी थे, नरम दिल भी थे और ज़हीन भी थे। तो इनमें से क्या होगा, यानी कि सभी आंसर इनका सही होगा। या अगर ये नहीं तो अगर कुछ इनमें से कोई एक दे दे, जैसे कह देगा कि बदिउज़्ज़मा हमदानी कैसे आदमी थे, ऑप्शन ए में दे देगा कि खुश मिजाज थे, ऑप्शन बी में दे देगा गुस्सावर थे, ऑप्शन सी में दे देगा वो बहुत ही क्या कहते हैं बदबख्त थे, ऑप्शन डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप किसको टिक मारिएगा? ऑप्शन नंबर ए को, क्योंकि खुश मिजाज जो है ऑप्शन नंबर ए में शो कर रहा है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल ये कहता है, सवाल कहता है कि दीवाने हमासा के मुअल्लिफ का पूरा नाम क्या था। ठीक है दोस्तों, दीवाने हमासा, इनके मुअल्लिफ के बारे में पूछा जा रहा है, इनके राइटर के बारे में, लेखक के बारे में, इनका जो पूरा नाम था वो पूरा नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, इनका पूरा नाम यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है, वो ये है कि अबू तमाम हबीब बिन अवस। ठीक है दोस्तों, अबू तमाम हबीब बिन अवस दीवाना हमासा के। अब देखिए यहाँ से भी आपको 2 सवाल बनते हैं। सबसे पहला सवाल ये बनता है कि
दीवाना हमासा के मुअल्लिफ का नाम बताइए। तो आप बता सकते हैं कि अबू तमाम हबीब बिन अवस, या फिर इस तरीके से पूछ सकता है कि अबू तमाम हबीब बिन अवस जो एक किताब लिखे हैं उनका क्या नाम है। तो आप बता सकते हैं कि दीवाने हमासा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इस तरीके से सवाल बनते हैं। जैसे जैसे सवाल बन रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों को इसमें बताया जा रहा है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल कहता है, क्वेश्चन ये है कि अबू तमाम हबीब बिन अवस की पैदाइश कब हुई। ठीक है दोस्तों, तो अबू तमाम हबीब बिन अवस जो कि दीवाने हमासा के मुअल्लिफ हैं, राइटर हैं, इनकी जो पैदाइश है वो 881 हिजरी में हुई। ठीक है दोस्तों, किसमें? 881 हिजरी में। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर भी आप लोगों को मदरसा बोर्ड घुमाएगा। वो ऐसे घुमाएगा, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। एक में दे देगा ऑप्शन नंबर ए में कि 881 हिजरी, ऑप्शन बी में दे देगा 881 ईस्वी, ऑप्शन सी में दे देगा सन 1991, और ऑप्शन डी में दे देगा सन 1992। तो आप लोग किस में टिक मारिएगा, हिजरी वाला में या फिर ईस्वी वाला में? तो जिनको आप लोग समझते होंगे, समझदार होंगे और आप लोग क्लास को किए हुए रहेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो टिक मारिएगा वो ऑप्शन नंबर ए में टिक मारिएगा। किसमें? ऑप्शन नंबर ए में, क्योंकि 881 हिजरी जो ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए अब ऐसा नहीं कि वहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ही टिक मार दीजिएगा, हो सकता है मे भी कहीं 881 हिजरी ऑप्शन नंबर बी में दे देगा, तो उसमें भी टिक मारना है सवाल के हिसाब से और जवाब के मुताबिक। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट सवाल कहता है कि क्या कहते हैं, अबू तमाम हबीब बिन अवस जो थे वो मिस्र की मस्जिद में जाकर क्या करने लगे थे। यानी कि दोस्तों ये जो अबू तमाम हबीब बिन अवस है, ये जब मिस्र की मस्जिद में गए थे तो वहाँ पर वो क्या करने लगे थे। तो दोस्तों वहाँ पर जो है ये पानी भरते थे और उलमा से तालीम हासिल करते थे। ठीक है, क्या करते थे, वो मस्जिद के अंदर जा कर के पानी भरते थे और उलमा से तालीम हासिल करते थे। अब देखिए यहाँ पर आपके अंदर दो सवाल बनते हैं। सबसे पहला कि अगर ये पूछ दिया जाए कि क्या कहते हैं, अबू तमाम हबीब बिन अवस जो है वो मिस्र की मस्जिद में क्या भरते थे। ठीक है, यहाँ करने लगे थे ये दिए, लेकिन ये अगर पूछ दिया कि क्या भरते थे, ठीक है, तो ऑप्शन ए में रहेगा कि पानी भरते थे। ठीक है, ऑप्शन बी में रहेगा क्या कहते हैं, कुआं को भरते थे। ऑप्शन सी में रहेगा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, अरे मिस्र के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और चलती चीज़ है, उसका जहन से नाम उतर रहा है। ठीक है, मे भी, फिर भी ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, तो अब किसको टिक मारिएगा, तो सभी में टिक नहीं मारना, क्योंकि ऑप्शन ए में दिख रहा है आपको कि पानी भरते थे। ठीक है दोस्तों, ये समझिए। और क्या करते थे, तालीम हासिल करते थे, किनसे, तो उलमाए कराम से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट सवाल बताने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा कंसल्ट कर दूं, आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड और आप लोगों के फ़ायदे की चीज़ें। सबसे पहला देखेंगे दोस्तों, जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं वर्ष 2025 के अंदर मौलवी के, ठीक है, चाहे वो मौलवी आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे मौलवी कॉमर्स के बच्चे हो, चाहे इस्लामियात के बच्चे हो, चाहे साइंस के बच्चे हो, सभी के लिए ये अहम पैगाम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पैगाम है। वो ये है कि अब आपका एग्ज़ाम, आपको मालूम है कि एग्ज़ाम का डेट 22 जनवरी से आ चुका है। अब आपके पास वक्त नहीं है, ठीक है दोस्तों, 40 से 45 रोज़ का वक्त है। इसी के अंदर आप लोगों को तैयारी करना है। अब बहुत सारे बच्चों के पास अब तक भी वो बुक नहीं पहुंच पाया है बुखारिया एंड मौलवी का, वैसे तो बुक मिलता ही नहीं है, ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी स्पेशली आप लोगों के लिए जिनके पास अगर कोई गाइड ख़रीद लिया होगा या फिर बुक ही होगा, सपोज़ कीजिए, वैसे मिलता ही नहीं है तो बुक होगा कहाँ से, ठीक है दोस्तों, तो उसके अंदर लाखों क्वेश्चन हैं, हज़ारों क्वेश्चन हैं, किनको याद कीजिएगा किनको नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो इसके लिए दोस्तों हर साल की तरह इस साल भी L2 भैया चैनल की ओर से दिया जाने वाला जो ऐसी सफिशिएंट चीज़ है उनका नाम है नोट्स। ठीक है दोस्तों, इस नोट्स की खूबी ये है कि इनके अंदर कम क्वेश्चन है
और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अहम क्वेश्चन है, जो कि मदरसा बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन की खासियत ये है कि अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ कर जाएंगे तो आप देख लीजिएगा हमारा पिछले साल का, इससे पिछले साल का रिकॉर्ड उठाकर कि सभी बच्चे फर्स्ट डिवीज़न करते हैं। तो अगर आपने अब तक उस चीज़ को परचेज़ नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे पास ये नंबर है, ठीक है दोस्तों, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके उसे ले लेना है, ठीक है। और ये देखिए इस नोट्स की जो कुछ प्राइज़ रखे गए हैं, ठीक है, और प्राइस इतना नहीं है कि 10 लाख रुपए है कि जिसको परचेज नहीं कर सकते। यतीम बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और उनके अलावा जो बच्चे यतीम नहीं है उनके लिए स्पेशल मात्र 199 रुपये में ये दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। कितने में? तो 199 रुपये में, ठीक है। इतना रुपए में हर कोई अफोर्ड कर सकता है, इस चीज़ को हर कोई ले सकता है, ठीक है। अगर आप 2 से 3 दिनों के अंदर इसे नहीं परचेज करते हैं तो फिर इसका प्राइस बढ़ करके 399 रुपये हो जाएगा। इसीलिए इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दें, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर फिर ऑफर बढ़ गया तो फिर आपको ही घाटा होगा, ठीक है। अभी फ़ायदा है लेने में, ठीक है। चलिए अब देखिए ये नोट्स जो मिलेगा कैसे, तो ये आपके व्हाट्सएप पर ही मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ की शक्ल में जाएगा, उसे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है। सवाल कहता है कि अबू तमाम का महबूब मशगला कौन सा था। यानी कि दोस्तों अबू तमाम जो थे उनका महबूब मशगला कहते हैं कि उनका जो सबसे पसंदीदा चीज़, पसंदीदा काम, पसंदीदा रूल, पसंदीदा क़वानीन उसका कौन सा था दोस्तों। तो देखेंगे इसका ऑप्शन है कि अशार याद करना और शुअरा की नकलें उतारना। यानी कि दोस्तों उसकी खूबी जो था, उसके खासियत जो थे, वो अशार बहुत ज़्यादा याद करते थे, ठीक है दोस्तों, और शुअरा की नकल करना, ठीक है दोस्तों। अब चलेंगे नेक्स्ट सवाल कहता है, सवाल ये है कि दीवाने मुतनब्बी कहाँ पैदा हुए, ठीक है दोस्तों। सवाल क्या पूछ रहा है कि दीवाने मुतनब्बी कहाँ पैदा हुए, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए में दे देगा आपको मदीना में, ठीक है। ऑप्शन बी में दे देगा हिंदुस्तान में, ऑप्शन सी में दे देगा कूफा में, और ऑप्शन डी में दे देगा प्यारे साथियों इनमें से कोई नहीं। तो आप किसको टिक मारिएगा जवाब में, यहाँ पर जो भी ऑप्शन में आपको कूफा नज़र आए, चाहे ए में नज़र आए, बी में, सी में, डी में, तो कूफा देखेंगे और आंख मूंद के आपको टिक कर देना, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली देखेंगे आज के इस फारसी क्लास में आप लोगों को, सॉरी अरबी की क्लास में आप लोगों को जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो आप लोगों को हमने करवाया, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आप लोग क्लास को रेगुलर करते रहेंगे, इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे, मुझे उम्मीद है। अगर किसी को हमसे स्पेशली बात करना है पर्सनली तो वो मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है L2 भैया, ठीक है दोस्तों। बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरियात होते हैं, बच्चों को पूछना हो तो वो सभी चीज़ की जानकारी ये इंस्टाग्राम पर मिलती है। तो फाइनली आज की इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।